वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो आप सुबह उठकर अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। यदि आप इन 5 हैबिट्स को डे टू डे रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपको कितने अधिक हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। उसके साथ साथ आप कितने एक्टिव रहेंगे सारा दिन, क्योंकि एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होनी चाहिए और एक अच्छी सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों से होनी चाहिए। सुबह की कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर हमारे लिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना इजी हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो सुबह उठकर आपको ज़रूर करनी चाहिए और अपने दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं उन 5 आदतों को जिसे हम अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल करेंगे। और जब भी आप बिस्तर छोड़ते हैं या तो दाईं करवट या बाईं करवट, कोशिश कीजिए दाईं करवट से, वरना आप दाईं और बाईं कोई भी करवट से उठिए जिससे कि आपकी कमर के ऊपर जोर नहीं पड़े। आप इस आदत को ज़रूर अपनाएं। बट अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिसे आप रोज़मर्रा अपनाएं, सुबह उठने के बाद इसे अपनाएं। सबसे पहली हैबिट है अंगड़ाई लेना। जब भी आप उठते हैं, उठने के बाद आप अच्छे से अपनी बॉडी पे अंगड़ाई लीजिए। आप देखिए, जब भी आप सुबह उठने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे या अंगड़ाई लेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं आएगी। और यदि हो सके तो बेड पर लेटे लेटे ही आप मरकट आसन कीजिए, या फिर आप गूगल में सर्च करके देखिए कि मरकट आसन योग में कैसे किया जाता है। आप मरकट आसन कीजिए, आप देखिए उससे भी बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप स्ट्रेचिंग कीजिए, अंगड़ाई लीजिए, कुछ क्षण आप एटलीस्ट कम से कम 30 सेकेंड्स तक इस प्रोसेस को कीजिए। उसके बाद आप पाँव ज़मीन पर रखिए, तब उठिए, तब भी आप धीरे धीरे उठिए। अंगड़ाई लेना या स्ट्रेचिंग करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे दिमाग में मैसेज पहुंचता है कि येस, नाउ योर बॉडी इज़ एक्टिव, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एक्टिव होने के बाद आप पूरा दिन देखिएगा कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक होगी इसी एक छोटे से प्रोसेस के बाद। तो आपने क्या करना है, सुबह उठना है, उठने के बाद अंगड़ाई लेनी है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, हो सके तो मरकट आसन करें। उसके बाद ही आप बेड से नीचे पाँव रखिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन यदि हमारा अच्छा होता है तो स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है। आप देखिएगा छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक के खतरे शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या हम प्रॉपर तरीके से नहीं जीते। तो आपने क्या करना है, अपनी दिनचर्या का अंगड़ाई और स्ट्रेचिंग एक हिस्सा बना लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सेकंड, हमें क्या ध्यान रखना है, सुबह उठिए, उठने के बाद में आप मुंह हाथ धोइए, धोने के बाद मुंह में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद आप अपनी आंखों को धोइए। आप देखिएगा पूरे दिन आप कभी मोबाइल पे बैठते हैं, कभी इस पे लैपटॉप पे बैठते हैं, कभी कंप्यूटर पे बैठते हैं और बहुत स्ट्रेस होता है हमारी आंखों में। तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह उठने के बाद मुंह में पानी भरने के बाद अपनी आंखों को धोएं। ये प्रोसेस आपको 10 टाइम्स तो कर ही लीजिए, क्योंकि इसको करने से आपकी आंखें भी अच्छी होंगी, आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी। और आप यकीन मानिए, इसको अपना कर देखें, 1 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने ऐसा किया मेरे कहने पर, तो उनकी आईसाइट भी बिल्कुल ठीक हो गई। आप भी करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। मुंह में पानी भरने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आपके मुंह में पानी भर गया तो आप जो भी आप आंखों में डालेंगे वो बाहर आ जाएगा, मुंह के अंदर नहीं जाएगा। और यदि आप मुंह में पानी भरकर नहीं आप अपनी आंखों को धोते हैं तो जो आंखों की गंदगी है वो अंदर जाकर मुंह की तरफ आती है। तो आप कोशिश कीजिए मुंह में पानी भरकर ही आंखों को धोइए। धोने के बाद में आप देखिएगा आपको कितना फ्रेश फील करेगा। तो आप इस दूसरी हैबिट को भी, बहुत इजी हैबिट है, अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। आंखें धोने के बाद में उसके बाद आपने अपनी नाक साफ़ करनी है, जो म्यूकस है वो सब बाहर आ जाएंगे और आप देखिएगा कि आपको कोल्ड कफ से भी बचे रहेंगे और साथ साथ आपकी बहुत सी बीमारियां भी हैं नोज़ एंड थ्रोट की, वो भी दूर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे थर्ड हैबिट की, जो सबको मालूम है कि हमें सुबह उठकर एटलीस्ट 2 गिलास पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीजिए तो बहुत अच्छा, चाहे आप शहद और नींबू मिला पानी पीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे पीजिए। पर पानी पीने का तरीका उकड़ू बैठकर पिएंगे तो बहुत अच्छा है। उकड़ू मीन्स नीचे बैठकर, पैरों के बल बैठकर
घूट घूट कर पानी पिए, जिससे आपका पेट भी क्लियर होता है, पेट से एसिडिटी दूर होती है और पेट से रिलेटेड कई तरह की जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। अब पानी हमें खाली पेट क्यों पीना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जब हम सोते हैं, 6 घंटे जब हम सो लेते हैं और हमने पानी भी नहीं पिया होता, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आप नोट कीजिए, जब भी आप सुबह उठकर यूरिन के लिए जाते हैं तो आपका यूरिन येलो और एसिडिक होता है, इसलिए हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को पानी की ज़रूरत होती है। आप रूटीन बना लीजिए, सुबह उठने के बाद आप गुनगुना पानी 2 गिलास भरकर पीजिए और उकड़ू बैठकर ही पीजिए। आप ऐसे पानी पिएंगे, आप देखिएगा आप कितनी जल्दी फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद में हम लोगों ने एक हैबिट बनाई होती है कि हम जब सुबह उठते हैं तो चाय या कॉफ़ी कुछ भी ले लेते हैं। तो आज से अपना रूटीन बना लीजिए, हम सुबह चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम चाय कॉफ़ी लेते हैं तो हम उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लग जाते हैं, हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। तो हम क्या खाएंगे सुबह उठकर? सुबह उठकर जो भी, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, तो आप सुबह उठकर जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाइए। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो वो लोग नहीं खा सकते जिनको भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो भी फ्रूट आपको सूट करता है आप उस फ्रूट को खाइए। या फिर आप डॉक्टर से हेल्प ले लीजिए कि मुझे सुबह उठकर कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, आप वो फ्रूट्स भी खा सकते हैं। पर यदि आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप आराम से खाइए। सुबह उठने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, कैलोरीज कम होने लग जाती है, हमारा मोटापा दूर हो जाता है, हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, ब्रेन पावर इंक्रीज होती है, मेमोरी शार्प होती है। आप तांबे के बर्तन में भी पानी पी सकते हैं। आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर रख लीजिए और उस पानी में आप देखिए तांबे के कितने गुण मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ हैबिट के ऊपर। हमारी फोर्थ हैबिट है जो आपने डे टू डे रूटीन में करनी है, वो है ऑयल पुलिंग। अब ऑयल पुलिंग क्या होता है, आप मेरी वीडियोस में जाकर देखिएगा, मैंने ऑयल पुलिंग टेक्निक्स आपको बताई हैं कि कैसे करना चाहिए और किस किस को कौन कौन से ऑयल के साथ करना चाहिए। ऑयल टेक्निक करने के लिए हमें मुंह में तेल भरना है। तेल भरने के बाद में आपने 5 मिनट 4-5 मिनट जितना भी आप बर्दाश्त कर सके, आपने मुंह में ऑयल भरकर मुंह को चारों दिशाओं में घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने अच्छे से घुमाना है। आप धीरे धीरे आप अपना काम करते रहिए, बुक पढ़िए, जो भी रूटीन आपके घर का काम है वो कीजिए, ऑयल को मुंह में ट्विस्ट करते ही रहिए। इससे क्या होता है, जो भी आपके मुंह में कीटाणु होंगे वो सब बाहर आते हैं। आप देखिएगा कि यदि आप मेरे भी दांतों को देखेंगे, मेरी दांत जो सफ़ेद हैं वो सिर्फ ऑयल पुलिंग टेक्निक से हैं। आप ऑयल पुलिंग टेक्निक करेंगे, आपकी कैविटी भी दूर होगी, आपके दांतों का पीलापन भी दूर होगा। बहुत से लोगों में ये समस्या होती है कि मुंह से दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध भी दूर होगी। यहाँ तक कि यदि आपके होठों में कालापन है, ये होठों के कालापन को भी दूर करती है। ये जो ऑयल पुलिंग है इसको आप 5 मिनट तक लगातार करिए ही करिए। अब धीरे धीरे इसकी हैबिट बन जाएगी तो आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपको 5 मिनट से 4 मिनट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग टेक्निक जो है ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छी है, पर कोशिश कीजिए इस ऑयल को अंदर नहीं लीजिए, क्योंकि जब आपने ऑयल को अच्छे से मुँह में घुमा लिए, बहुत से कीटाणु जो हैं वो उस ऑयल में आ जाते हैं और उसके बाद आप उसको थूक दीजिए। थूकने के बाद में आप कुल्ला कीजिए, कुल्ला करने के बाद आप ब्रश कर लीजिए, अच्छे से ब्रश कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत अधिक बेनिफिट होंगे। अभी आपके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे कि हम कौन सा ऑयल लें और कौन सा ना लें। आप मेरे इस वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा, आप ऑयल के बारे में भी आपको नॉलेज होगी कि आपको कौन सा ऑयल लेना है और कौन सा ऑयल नहीं लेना। तो आप ऑयल पुलिंग टेक्निक को भी अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये तो थी आपकी फोर्थ हैबिट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ हैबिट के ऊपर कि पांचवी हैबिट ऐसी कौन सी है जिसे हमें डे टू डे रूटीन में अपनाना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ हैबिट क्या है। फिफ्थ हैबिट हमारी मील है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी सुबह की मील और रात को सोने से पहले की मील बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों मील्स के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमें सुबह का जो नाश्ता है वो ऐसा खाना चाहिए जैसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी, पर एक्सेप्ट उसमें बाजरा ना हो कि समर्स हैं तो बाजरा थोड़ा गर्म होता है, तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी लें, थोड़ी सी दाल लें, दही लें और सुबह आप आराम से खा सकते हैं। या फिर आप दलिया लें, ओट्स लें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए, पर थोड़ा सा हल्का हो ताकि आपकी जो पूरी दिनचर्या है उसमें आप इजीली डाइजेस्ट करें। और रात को सोने से पहले 7 साढ़े 7 बजे तक शाम तक आप अपना खाना खा लीजिए।
क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम 9 बजे खाते हैं और 10 बजे हम सो जाते हैं। सोने के बाद हमारी बॉडी के अंदर वो जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो कोशिश कीजिए 7:30 से पहले आप इस खाने को खा लीजिए। रात के खाने में आपको प्रोटीन नहीं खाना, कोशिश पूरी कीजिए कि दालें या जो भी प्रोटीन है वो आप दिन में खा लीजिए, पर रात को बिल्कुल नहीं खाइए, क्योंकि रात को प्रोटीन डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश कीजिए प्रोटीन जो है वो आप दिन में ले लीजिए और रात को सिंपल लाइट फूड लीजिए। ये तो रही आपकी 5 हैबिट्स। आप सोच रहे होंगे कि मेरी क्या हैबिट है। अब मेरी हैबिट के बारे में सुनेंगे कि मैं कौन सी हैबिट अपनाती हूँ, तो आप सुनिए। सबसे पहले मैं जब सुबह उठती हूँ, उठने के बाद में मैं पहले तो मैं अपनी बॉडी स्ट्रेच करती हूँ। स्ट्रेच करने के बाद जब मैं उठती हूँ तो 2 गिलास पानी मैं लेती हूँ, उकड़ू स्टाइल में बैठती हूँ और पीती हूँ। कभी कभी मैं नींबू डालकर और शहद डालकर भी पीती हूँ, और कभी कभी कुछ आलस आ जाता है, सिंपल गुनगुना पानी भी पी लेती हूँ। पीने के बाद 10 to 15 मिनट्स मैं इधर उधर वॉक करती हूँ, घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। फिर मैं फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं अपना मुंह धोती हूँ। देन मैं अपने मुंह में पानी भरकर अपनी आँखों को अच्छे से धोती हूँ। ये प्रोसेस एटलीस्ट मैं 5 to 7 टाइम्स कर ही लेती हूँ जब समय कम होता है, अदरवाइज मैं 10 टाइम्स तो कर लेती हूँ। देन उसके बाद में मैं नहाने के बाद में मैं अपनी मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में ध्यान लगाती हूँ। ध्यान लगाने के बाद पूजा आदि करने के बाद योग करती हूँ। योग में अपना कभी 15-20 मिनट्स लगाती हूँ, कभी 1 आवर भी लगाती हूँ, कभी बहुत समय होता है तो 1.5 आवर्स भी लगा लेती हूँ। योग करने के बाद में मैं फ्रूट लेती हूँ और मैं फ्रूट खाती हूँ। फ्रूट खाने के बाद थोड़ा टाइम रुकती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है थोड़ी सी चाय ज़रूर लेनी है, क्योंकि मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं इतनी सी चाय लेती हूँ, कम चीनी में लेती हूँ और उसको पी लेती हूँ। देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन में मैं लंच के बाद शाम को कभी कभी मैं फ्रूट्स खाती हूँ और खाना नहीं खाती। यदि मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं फिर 7:30 के बाद खाना नहीं खाती, और यदि मैं लेट नहीं होती तो 7:30 तक मैं खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद में शाम को भी घर के अंदर भी टहल लेती हूँ। यदि मुझे मॉर्निंग में समय मिलता है, हमारे घर के सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद में मैं जब आती हूँ कुछ समय रुकती हूँ, पानी लेती हूँ। पानी पीने के बाद में एटलीस्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, वो भी हल्का। कभी दलिया, कभी मल्टीग्रेन रोटी के साथ सब्जी, कभी पोहा, मतलब जैसे भी मेरे पास समय अवेलेबल होता है, जैसे भी अवेलेबिलिटी है वैसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लंच, देन अगेन 7:30 से पहले मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। यदि मेरे से 7:30 से पहले डिनर नहीं होता, किसी कारणवश मैं घर पे नहीं हूँ या मुझे कोई काम है, तो फिर मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ या कुछ छोटी मोटी चीज़ ले लेती हूँ। देन सोने से पहले मैं गर्म दूध ले लेती हूँ। ये है मेरी दिनचर्या। अब आपकी दिनचर्या क्या है, आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। आज का इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद इमीडिएटली आप मोबाइल को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि हमारी आंखें इतनी रिलैक्स होती हैं सोने के बाद में, और जैसे हम मोबाइल देखते हैं उसकी जो लाइट है वो हमारी आंखों को सीधा इफेक्ट देती है। तो आप कोशिश कीजिए सुबह उठकर मोबाइल बिल्कुल नहीं देखें। मैं जानती हूँ बहुत हैबिट होती है हमें मोबाइल देखने की, बट कोशिश कीजिए सुबह उठते ही एटलीस्ट 20 to 30 मिनट बिल्कुल मोबाइल नहीं देखिए, क्योंकि मोबाइल की जो बहुत तेज़ लाइट होती है वो हमारे आंखों को नुकसान देती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनाइए इन नियमों को अपनी डे टू डे लाइफ में। आप देखिएगा आपको कितने अच्छे लगेंगे, और आपके रूटीन जब ऐसा बन जाएगा तो आपकी बॉडी कितनी एक्टिव होगी, कितने आपका फेस ग्लो करेगा, सिर्फ यहाँ तक कि आपसे बीमारियाँ कोसों दूर हो जाएंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनाइए इन नियमों को और अपना जीवन सुखी बनाइए।